बिल्कुल गुरुजी अंग संग है। ऐसे पे मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी के घर पे ना, नानू का आंटी आपकी तरह ही कारपेंटर लगे हुए थे। तो वहां पे ना बिजली का काम जब उनका शुरू होने लगा तो उनकी लाइट चली गई, शायद उनकी लाइट चले गई और कारपेंटर का काम जो है ना वो रुक गया। तो नानू का आंटी, अब आप जानती हैं कारपेंटरों का काम रुके तो वो दिहाड़ी लेते हैं, है ना आंटी? अलका आंटी, आपके वहां भी दिहाड़ी लेती है कि वैसे ही ठेके पे? नहीं आंटी ठेके पे दिया हुआ है। हाँ, ठेके पे। तो कई कई जगहों पे ना दिहाड़ी होती है, तो काम हो चाहे ना हो वो अपनी दिहाड़ी लेकर चलते बनते हैं। और अब कारपेंटर भी 5-5 लगे होते हैं घरों में, है ना? तो लाइट नहीं होगी तो कारपेंटर का काम भी नहीं चलेगा। तो वो आंटी ना बहुत परेशान हो जाती हैं। उस दिन ना एक हॉलीडे होता है जिस दिन बिजली वाला कोई भी कहीं दिखता नहीं है। और हॉलीडे भी कौन सा होता है? जिस दिन वो गवर्नमेंट की शायद कोई छुट्टी होती है, कि जिस दिन कोई भी बिजली दफ्तर नहीं खुला होता और कोई भी ये नहीं आता। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा ये सत्संग। तो वो आंटी ना बड़ी परेशान हो जाती हैं, गुरुजी के पास जाती हैं। तो बोलती हैं कि गुरुजी महाराज, देखो नानू का आंटी ने भी दिहाड़ी पे लगाया हुआ है। वो बोलते हैं कि गुरुजी महाराज मैं क्या करूं, इतने पैसे मेरी पॉकेट से रोज रोज की निकलते, देखो आज भी लाइट बंद, कल भी लाइट बंद, आज आपको कुछ करना ही पड़ेगा। और वो आंटी ना जिद पे आ गई और कहते हैं जब आप जिद पे आते हो ना तो प्रभु आपकी सुनते ही सुनते हैं। पर हाँ, ये सत्संग सुन के छोटी छोटी चीजों की जिद मत करिएगा, फिर नहीं गुरुजी सुनेंगे। गुरुजी वही सुनेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो संगत जी, वो आंटी अभी परेशान ही थी तो थोड़ी ही देर में ना लाइट आ गई। तो वो जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है लाइट तो आ रही है। और वो जो कारपेंटर है वो आंटी के पास आते हैं, बोलते हैं आंटी आंटी कोई अंकल आए थे तो वो लाइट ठीक करके चले गए हैं। तो हमने उनसे पूछा पैसे, तो बोलते अपे लाला मांगा। तो मेरे को समझ नहीं आई कि वो चले गए बाहर, हमें कुछ समझ नहीं आया, आपने किसी को फोन किया था, आपने किसी को बुलाया था? वो बोलती नहीं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था। तभी कारपेंटर की ना लॉबी में ना लगे एक गुरुजी के स्वरूप पे नजर पड़ती है और वो बोलता है आंटी ये वाले अंकल थे जी, आपके रिश्तेदार है? वो बोलती नहीं नहीं, ये मेरे रिश्तेदार नहीं है, आपको वहम हो रहा होगा, ये तो इस दुनिया में है ही नहीं, ये कैसे थे? कहते नहीं नहीं आंटी, उन्होंने सेम ऐसे ड्रेस पहनी हुई थी अचकन वाली और सिर से भी उनके बाल नहीं थे। और हमने ये भी कहा कि ये कोई दूल्हा शादी वाले घर से उठ के आ गया है यहाँ पे कारपेंटर का, ये सॉरी इलेक्ट्रिक का काम करने। तो आंटी के आंसू बह बह के ना बुरा हाल हो गया। आंटी ने बोला कि सतगुरु जी महाराज आज साक्षात आप आए थे मेरे घर में बिजली ठीक करने। तो देखो गुरुजी महाराज कैसे सुनते हैं, कैसे किस रूप में भी आपके घर आके आपको ब्लेस कर जाते हैं। और हम पहचान ही नहीं पाते, एक्चुअली हम पहचान ही नहीं पाते। और जब रब आता है ना, रब कभी भी आपको 1 to 1 डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो कनेक्शन बना सकते हो लेकिन जब वो किसी रूप में आएगा ना, वो अपने आने का एहसास ना आपको हमेशा पीछे से कराएगा, कभी भी आपके सामने आपको एहसास नहीं कराएगा। क्योंकि रब जानता है ये इंसान इतना सेल्फिश है, कहीं मुझे बांध के अंदर ढक ना दे, कहीं मुझे बांध ना दे रस्सियों से, मुझे छुपा ना दे। तो इसीलिए रब के आने का एहसास आपको हमेशा पीछे से होता है या फिर बाद में पता चलता है कि गुरुजी आए। तो आंटी कहती है आप मेरे सामने एक बार तो आ जाते गुरुजी, मैं एक बार आपको देख लेती, ये कितने लकी हैं। और हम मिस्त्रियों के लिए, जो कारपेंटर लगे उनके लिए वो आंटी पागल है। वो सोच रहे हैं कोई औरत पागल हो गई है, ये कोई इसका रिश्तेदार होगा जिसको ये गुरु गुरु बोल रही है, और ये बंदा कहाँ मरा हुआ है, ये तो अभी मतलब उनकी लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ संगत जी, गुरुजी मुझे माफी देना, ये कहाँ इस दुनिया से गया हुआ है, ये तो अभी यहाँ से होके गया है, जो जनानी कमली होगी है। लेकिन आंटी उनको बार बार यकीन दिला रही है कि भाई कारपेंटर भाई ये मेरे गुरुजी हैं, ये इस दुनिया में नहीं है। तो फिर कई 3-4 दिनों बाद कारपेंटर को भी कहीं बाहर से पता चला होगा, तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। वो बोलता आंटी हमने बाहर बहुत चर्चा की इस टॉपिक के बारे में, बहुतों से पूछा, हमें लगा कहीं आंटी आप थोड़ी मेंटल हो गए हो। अब घर पे जब काम लगी होती है जनानियां पागल भी हो जाती है, अलका आंटी है ना, थक जाती है, चाय पिला पिला के 10-10 बार तो कारपेंटर चाय मांगते हैं, है ना, और काम आदमी का करते नहीं। आधी तो औरतें मेंटल वैसे ही हो जाती हैं। तो कारपेंटर कहता कि सच्ची में आंटी आपने ना, आप बहुत ब्लेस हो, आपके घर में साक्षात सतगुरु जी महाराज आए हैं और हमारी आगे कितनी ब्लेस है
कि हमको दिखे हैं लेकिन हमने उनको पहचाना नहीं। तो देखो दर्शन कैसे हैं, जिसको दिखे हैं उसने पहचाना नहीं और जिसके लिए आए हैं